सबसे पहले आज अपन ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ टू क्रैक सीपीसीटी एग्जाम। सीपीसीटी एग्जाम पहली बार में ही आप लोग कैसे क्वालिफाई करें या क्रैक करें, ये अपन थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में बताऊंगी। बाकी आप लोग अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक ही बार में ये एग्जाम, बोथ एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एक साथ क्वालिफाई कर लिए थे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसका सिलेबस क्या रहता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, जो पहली से लेकर पांचवी तक, फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के लिए रहता है। ये सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सेंट्रल टीचिंग टेट है। तो सबसे पहले हमें सीटेट की मेन वेबसाइट से हमें ये जानना है कि इसका सिलेबस क्या है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमेशा मेन साइट से ही सिलेबस को ध्यान रखना है। अपन को किसी भी साइट से अपन को सिलेबस को कंसिडर नहीं करना है। दूसरा, सीटेट पेपर 1 में सीडीपी रहता है। सीडीपी आप हिमांशी मैम हैं, हिमांशी सिंह, लेट्स लर्न चैनल, उस पर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है, उससे पूरी प्लेलिस्ट आपको मेन है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। ये नहीं कि अपन को फैक्ट याद करना कि ये ऐसा होता है। आपको अगर चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये इस तरीके का बच्चा है तो हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, ये प्रॉब्लम है, तो कैसे थोड़ी सी हाँ मेथड वगैरह रहेंगी तो उसको लर्न कर रहा रहेगा। या थ्योरीज हैं, थोड़ा सा थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस में आप ओनली एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, पहली से पांचवी तक के ही फॉलो करें, उससे ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है इसमें। ऐसा नहीं होता जैसे अदर एग्जाम में होता है कि हम बाकी सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो उसमें और डेप्थ में आ रही चीजें, डीप में आ रही हैं चीजें। तो इसमें सिर्फ ये रहता है कि आपने पहली से पांचवी तक की जो एनसीईआरटी से अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब किसी के पास अगर समय कम है, टाइम कम है, तो वो ऑनलाइन हिमांशी मैम ने ही ईवीएस की कुछ नोट्स डाल रखे हैं और वीडियोस भी हैं, तो आप उससे इजीली रीड कर सकते हो। इंग्लिश का भी वही है, आप रोज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से अनसीन पैसेज लगाइए और साथ में साथ ही पेडागोजी के क्वेश्चंस लगाइए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बनेगी। और हिंदी में भी सेम टू सेम यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको इजीली उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी और वो टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, इसमें यह है कि अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज है कि कुछ ग्रामर वर्ड्स के बारे में, तो आप इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं है तो थोड़ा सा लो लेवल का ग्रामर, नॉर्मल लेवल का, बेसिक लेवल का ग्रामर आप इसका पढ़ सकते हैं। और सीटेट जो एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रिपीट होते ही हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मतलब एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा रहे हो तो उसको जब आप अटेम्प्ट करो, पहले खुद से अटेम्प्ट करो और देन देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद जो ऑप्शन उसके आ रहे हैं उसकी डिटेलिंग पढ़िए कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए और आपको ये डिटेल पता रहे कि हाँ इस तरीके से हमें इस चीज को करना है, या ये वाला कॉन्सेप्ट है, या हमने ये ईवीएस का टॉपिक पढ़ा, उसका आंसर मान लीजिए निकला है, तो उस आंसर के बारे में डिटेल्स पढ़ लीजिए। तो आप अगर उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको इजीली हो जाएगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा। और रोज अपना एक क्वेश्चन पेपर लगाइए तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो चीजें समझ में आएंगी कि हाँ हम पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इससे जल्दी प्रिपरेशन होगी। दूसरा आ जाता है सीटेट पेपर 2। पेपर 2 मैंने सोशल साइंस से दिया था, तो मैं इसलिए सोशल साइंस बता रही हूँ। बाकी तो कॉन्सेप्ट सिमिलर ही हैं, चीजें हैं बहुत सारी चीजों की। अगर आप पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीडीपी पढ़ेंगे ही। तो सीडीपी में सेम टू सेम है, और हिंदी भी सेम टू सेम है, और इंग्लिश भी थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का लेवल और सीडीपी का लेवल थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप पढ़ाने जा रहे हैं 6 to 8, तो 6 to 8 के बच्चे के लिए क्वेश्चंस बिल्डअप हो जाते हैं सीडीपी में कि आपको उन बच्चों को किस तरीके से, एडल्टहुड वाले बच्चों को कैसे डील करना है। तो वैसे भी आप सीडीपी में पूरा ही पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली वहाँ पे और यहाँ पे दोनों में पेपर में मदद कर देगा। बस इसमें ये है कि सीडीपी अपन को पढ़ना है तो लेट्स लर्न से पढ़ सकते हैं अपन। अगर आप लोगों का इजीली समझ में आ जाता है तो वैसे समझ में आ जाएगा, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सकते हैं। नहीं तो कोई भी आप बीएड की बुक ले सकते हैं, या टॉपिक वही टॉपिक रहेंगे, या सीटेट की आप प्रीवियस ईयर की आर गुप्ता की लेंगे तो उसमें से भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब सोशल साइंस में मैंने तो ये करा था कि मुझे सोशल साइंस में थ्योरीज पूरा पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर टिक लगाए थे, हर दिन रोज करती थी। तो जो जितने मार्क्स आते थे उसको देखती थी कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। दूसरा, इसमें मैं जो भी आंसर्स आते थे, जैसे रॉक्स आई हैं या फिर माउंटेन्स आई हैं, तो वो उस
के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ती थी मैं वहीं उसी के छोटे कॉन्सेप्ट में। अगर मान लीजिए उस बुक में नहीं दिया होता तो नेट पे सर्च करके उसकी डिटेल्स अपन पढ़ते थे। अब इसमें ये रहता है कि आपने सोलर सिस्टम वाले टॉपिक लगाए हैं तो सोलर सिस्टम का किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं आपको एक आइडिया हो जाता है, तो आप उस चीजों को पढ़ते हैं फिर तो उस तरीके से समझने में इजी हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हैं। दानिश सर का एसएसटी का एक वो बनता है मैराथन मैराथन क्लास बनी हुई है, तो उसमें भी बहुत अच्छा बताया है उन्होंने। प्रीवियस के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उन क्वेश्चंस को रिपीट करके या उन क्वेश्चंस को समझाया और साथ में साथ इसको समझाते टाइम उन्होंने ये करा है कि उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करा है, तो टाइम कंज्यूमिंग कम है, वो चीजें जल्दी समझ में आती हैं। ज्योग्राफी भूगोल इसको आप कंप्लीट कर लेना सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं और दूसरे पेपर में भी आपको इजीली सपोर्ट करेंगे। और हमेशा ये ध्यान रखिए आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, आप ये नहीं करें कि एमपीपीएससी के लेवल का क्लियर करने बैठ रहे हैं, तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं।